बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम मौजूद हैं जनाब जिंदा दिलों के शहर लाहौर में, और ये जगह है जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर। और लाहौर कलंदर के पास नित नए मंसूबे हैं, नित नए आइडियाज़ हैं। और लाहौर कलंदर फ्रेंचाइज़ के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न का इंतज़ार नहीं करते, ये अपना सीज़न ख़ुद बनाते हैं और लोगों को न सिर्फ एंटरटेन करते हैं बल्कि उनके बच्चों के चेहरों पर मुसर्रतें भी बिखेरते हैं। और पाकिस्तान को नए खिलाड़ी मुहैया करने के हवाले से लाहौर कलंदर जो काम कर रहा है वो सब आपके सामने है। और आज का ये ख़ास प्रोग्राम लाने का बुनियादी मकसद यह है कि प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक नए रंग में लाहौर कलंदर लेकर गया और प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम को इस नई तर्ज के साथ लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया ने तरतीब दिया कि 2011 ये उनका नया प्लान है। और इस प्लान के मुताबिक लाहौर कलंदर की टीम 22 खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी और 22 खिलाड़ियों के इस पूल को सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं किया जाएगा बल्कि इन बच्चों को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों की तरबियत फ़राहम की जाएगी, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाएगा। और आज इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जनाब लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया का तारुफ़ बाद में कराऊँगा। एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको कौन नहीं जानता, अक़वत के सरबरा डॉक्टर अमजद साक़िब साहब। आपका सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इंसानियत की खिदमत के मैदान से निकल कर खेल के मैदान में आए हैं। ये तो मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। हमारे साथ मौजूद है जनाब पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर की आन, लाहौर कलंदर की शान और लाहौर कलंदर के रूह रवां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब। आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगा और गुफ्तगू की शुरुआत मेरा ख्याल है आतिफ राना साहब आपसे ही कर लेते हैं। और पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा आतिफ राना साहब, लोग ये कह रहे थे कि लाहौर कलंदर ने प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्लोज़ कर दिया है, लेकिन मैं पहला बुनियादी सवाल ही आपसे ये कर लेता हूँ कि आपने एक नई फुलझड़ी छोड़ने जा रहे हैं और कितने पैसे दिए आपने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को? सुना है वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच लाहौर कलंदर की टीम खेलेगी। या भाई बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने कभी भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बंद नहीं किया था। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और कोविड की वजह से पूरी दुनिया ही आपको पता है बंद होगी। सो हम शहर शहर गांव नहीं जा सके। लेकिन हमने एक और काम शुरू किया, हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया। आप अपने वीडियो बना के भेजते थे, उस पर फिर हमने ऑनलाइन कोचिंग का भी इंतज़ाम किया और मेरा ख्याल है 128 प्लेयर्स जो है उनको हम ट्रेन करते रहे। फिर जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ और दुनिया थोड़ी ख़त्म तो नहीं हुआ, दुनिया थोड़ी आज़ाद हुई उससे वैक्सीनेशन के बाद, सो हमने दोबारा इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। लेकिन मेरे लिए स्पेशल जो चीज़ है ना इसमें या भाई बहुत, मैं डॉक्टर साहब का सर मेरा को 7-8 साल पुराना रिलेशनशिप है और मैं डॉक्टर साहब को हमेशा मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि काश डॉक्टर साहब की नज़र स्पोर्ट्स पे भी पड़े, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तालीम के मैदान में किया, डॉक्टर साहब ने ह्यूमन डेवलपमेंट में किया, डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल उसके सेहत के मैदान में किया। तो मैं डॉक्टर साहब को कहता था, डॉक्टर साहब कोई भी मुआशरा स्पोर्ट्स के बगैर तो नहीं हो सकता ना। सो वो 3-4 साल मैं इनके साथ इनसे रिक्वेस्ट करता रहा और फाइनली ट्रॉफ़ी जीतने की मुझे इतनी खुशी नहीं है जितनी मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज डॉक्टर अमजद साहब के राइट साइड पे बैठा हूँ। लेकिन आतिफ राना साहब, मेरा असल सवाल और ब्रेकिंग न्यूज़ जो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, ये वर्ल्ड कप में कलंदर के जाने की क्या कहानी है? या भाई देखिए, मैं आपको भी बताना चाह रहा था कि जिस पैशन और जज्बे के साथ मैंने इस बात को परसू किया था कि डॉक्टर अमजद साकिब जैसा इंसान जो है वो स्पोर्ट्स की फील्ड में भी आए, और उसके साथ साथ जो है उनको जब मैंने ये सारी प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ, 12 लड़के हम लाहौर में रखेंगे और 2-2 बच्चे हम हर प्रोविंस से लेंगे, क्योंकि अखुवत जो है पूरे पाकिस्तान की है, डॉक्टर साहब जो है पूरे पाकिस्तान के हैं। सो हमने ये सोचा था कि इनको 1 साल ट्रेन करेंगे। जैसे ही हमने ये काम किया, अनाउंस किया, तो अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि हमें उधर से इनविटेशन आ गया कि वो हमारे साथ साइड मैचेस खेलना चाहते हैं। तो इंसान की अगर नीयत ठीक होना या भाई, तो खुदा देने में देर नहीं लगाता। और ये जो होप डॉक्टर अमजद साकिब की सूरत में इन बच्चों को मिल रही है, इस होप को पाए तकमील तक पहुँचाना अब मेरा भी और आकिब भाई का भी मिशन है। चलें जी, दैट्स वंडरफुल। और डॉक्टर अमजद साकिब साहब, पहली मुलाकात आपसे लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में,
اور گرویدہ ہو گیا اگر میں آپ کا یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اور آپ کی گفتگو، آپ کے گفتگو کرنے کا انداز، گفتگو میں آپ کے دلائل، میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں، لیکن آپ کو قائل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. 4 سال لگے عاطف رانا نے کہا، اور عاطف رانا کو ٹیم میں کسی کو ڈلوانے کے لیے قائل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ان کا صرف ایک ہی کہنا ہوتا ہے ٹرائل آپ کو میں پورا VIP طریقے سے دلواؤں گا، اگر آپ مطمئن نہیں ہوئے تو میں آپ کو بغیر مطمئن کرے گھر نہیں بھیجوں گا، لیکن فیصلہ عاقب جاوید صاحب نے کرنا ہے. تو آپ کے اندر کون سا عاقب جاوید تھا جو قائل ہو گیا؟ دیکھیں یہ جو ہیں عاطف صاحب یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. سر چھوٹے بھائی کی بات ماننے میں آپ نے 4 سال لگا نہیں، دیے. میری عرض سنیے کہ یہ ان سے جو تعلق ہے وہ 8-10 سال کا ہے، اور اس تعلق میں اتنا ایثار اور اتنی محبت اور اتنا بھائی چارہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کیونکہ انہوں نے جب پہلے میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ غربت کے خاتمے کی جدوجہد کر رہے ہیں تو میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو وہاں سے پھر یہ کام شروع ہوا. انہوں نے ایک بڑی رقم ہمیں دی اور ہم نے وہ رقم بغیر سود کے چھوٹے قرضوں کی صورت میں لوگوں کو دی، جس سے لوگوں نے کاروبار کیے، غربت سے نکلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی پھیلے ہوئے ہاتھوں کی اور انہی ماؤں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ یہ اتنے بڑے کینوس پر انہوں نے ملک میں ایک اتنا بڑا کامیابی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نوازا. تو ان کے ساتھ مائکرو فنانس کے حوالے سے گفتگو چلتی رہتی تھی. تو کھیل کے میدان میں بھی انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ آئیں اب کھیل کے میدان. اور میں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ تاخیر، وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. تو لیکن کنوکشن اور کمٹمنٹ اور ٹرسٹ جسے کہتے ہیں نا، مجھے یقین تھا، یقین ہے پہلے دن سے کہ جو ٹرو لیڈر ہوتا ہے نا وہ کھلاڑی ہوتا ہے، وہ پلیئر ہوتا ہے. کیونکہ یہ پلیئر ہے جو فتح اور شکست دونوں کا مزہ چکھتا ہے. یہ پلیئر ہے جو اپنے جذبات پہ قابو پاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ کہوں کہ جو 4 سال کا عرصہ لگا، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور اب میں ملٹی پلائی کرنے لگوں تو کم از کم 1000 سے تو اوپر دن ہو گئے. تو ایسا تو نہیں تھا کہ آپ ہر بار یہ سوچ بناتے تھے، عاطف رانا آپ کو مطمئن کر کے جاتے تھے، پھر لوگ آپ کو کہتے تھے نہیں نہیں قلندر کے ساتھ نہیں جانا، قلندر تو ہار جاتی ہے، ایسا تو نہیں تھا؟ یہ آپ کی اپنی جو فلٹر تھی وہ کیا تھی؟ وہ دیکھیں یہ اور وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا پروسیس ذرا دیر سے ہوتا ہے. آپ کے اپنے وسائل دیکھتے ہیں، آپ اپنی موجودہ ترجیحات کو دیکھتے ہیں، اپنی موجودہ کمٹمنٹس کو دیکھتے ہیں. تو لیکن قلندر کے حسن سلوک اور حسن خلوص جسے کہتے ہیں نا، اور ان کی جو دیانت اور ان کی جو وطن سے محبت ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی ہمارے دل میں تھی، تبھی ہم نے ان کے ساتھ اتنا سفر طے کیا. لیکن اس کو کرسٹلائز کرنا کھیل کی صورت میں، اس میں کچھ تاخیر ہوئی ہے. تو اس تاخیر میں بھی وجوہات ان کی نہیں ہے، ہمیں اپنے وسائل کے بارے میں بھی دیکھنا. اچھا، میں آپ کی گفتگو کو مزید کنٹینیو کروں گا، لیکن عاقب جاوید صاحب آپ نے بڑی پریزنٹیشن دی، آپ نے بڑے ٹرائلز لیے ہیں، لیکن جب آپ پریزنٹیشن دے رہے تھے پلان 22 کی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر دوسرے آپ کی پریزنٹیشن کے اوپر آپ کو انٹرپٹ کر رہے تھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. وہ کہہ رہے تھے نہیں عاقب جاوید صاحب ذرا یہ بریف کیجیے گا، لیکن آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی. آپ بھی پوری تیاری سے آئے ہوئے تھے، آپ کو پتا تھا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جناب بغیر مطمئن ہوئے جائیں گے نہیں یہاں سے. دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ آپ کوئی کام شروع کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک آپ کی پوری تیاری نہ ہو. تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس کام میں آئے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ جو بچے ہیں جو ہم نے 22 سلیکٹ کیے، یہ 10-12 ہزار بچوں کے ٹرائلز کے بعد یہ سلیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ 5-6 دن لگے تھے ہمیں 22 لوگوں تک پہنچنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور ان بچوں کی قسمت آپ دیکھیں کہ جب ان کو ہم نے یہ پلان ٹرائلز لیے تھے تو ہمیں یہی تھا کہ PSL میں ان میں سے بچے ہم لے کے جائیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے دیکھیں وہ کڑیاں کہاں سے جڑی ہیں. اور اب ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ کی جو ٹیمیں ہیں، نیشنل ٹیمیں، نمیبیا، اسکاٹ لینڈ، اور اس کے علاوہ میلبرن سٹار اور میلبرن رینیگیٹس، ان پروفیشنل ٹیموں کے ساتھ انہوں نے جا کے کھیلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی موٹیویشن ان بچوں کے لیے اور اتنا بڑا چیلنج ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا.
आतिफ राना साहब, मैं अगर आपकी बात करूं तो आप हर किसी के साथ बड़े खुलूस के साथ, चाहत के साथ गुफ्तगू करते हैं, चाहे वो आपका स्पॉन्सर हो, चाहे किसी बच्चे का वालिद हो जिसका बच्चा मुंतखब ना हुआ हो, चाहे वो वालिद जिसका बच्चा मुंतखब हुआ हो, आपका रवैया उसके साथ एक ही होता है। आप तो बड़े बिजनेसमैनों के साथ आपके ताल्लुकात हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, तो डॉक्टर अमजद साकिब में ऐसी क्या बात थी कि 4 साल आपने इनको लगा दिए और आपने कहा कि डॉक्टर अमजद साकिब आएंगे तो मेरा मिशन इम्पॉसिबल जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा? या भाई, ये मेरा बिलीव है, ठीक है, बिकॉज डॉक्टर अमजद साकिब इस कौम के लिए एक उम्मीद का पैगाम है, एक उम्मीद की किरण। और मैं 4 साल अपने आप को इस काबिल करता रहा कि मैं भी डॉक्टर साहब को बता सकूं कि मैं उनके शाना बशाना बल्कि उनके अंडर रह के ये काम करना चाहता हूं। और उसके लिए पहले मुझे एक ब्रांड क्रिएट करना था, क्योंकि ब्रांड नहीं होगा तो ऑब्वियसली लोगों की पुल क्रिएट नहीं होगी। मुझे एक ट्रस्ट क्रिएट करना था। मैं अपना काम करता रहा। मुझे इस बात का 200% यकीन था कि डॉक्टर अमजद साकिब को मेरे साथ लाने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। रिज़ल्ट का इंतज़ार था। जब शहीन आया, हारिस आया, फ़खर आया, ये चीज़ें, उस्मान कादिर आया, अली माजिद अभी पेशावर ज़ल्मी से खेला है, और जो सलमान इरशाद कश्मीर का जब रावला कोट हम गए थे। सो ये मैं स्टेप बाय स्टेप एक लैडर चढ़ रहा था कि डॉक्टर साहब के पाँव तक पहुंच सकूं। जब पहुंचा तो मैं पकड़ लिया। मैंने कहा अब तो डॉक्टर साहब नहीं जाने दूंगा। सो अब ये जो काम हम करने लगे हैं ना या भाई, ये डिफरेंट है। ये मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में कभी हुआ हो कि ना सिर्फ हम उनको क्रिकेट की स्किल दे रहे हैं जो कि हम पहले भी देते थे, बल्कि अब हम उनको साथ साथ टेक्निकल स्किल भी दे रहे हैं। और जब हर महीने डॉक्टर साहब उनको एक लेक्चर देंगे तो उनकी शख्सियत में खूबसूरती भी आएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा आतिफ राना साहब, लेकिन डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जब आप अपनी गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने बच्चों को एक बात कही और आपने उनसे वादा लिया कि झूठ मत बोलना, चाहे ज़िंदगी में जितनी भी बड़ी कीमत अदा करना पड़े। तो ये बात मैं आपसे भी कहूँगा, ईमानदारी से बताइएगा कि कलंदर की तरफ जब आ रहे थे तो कितने लोगों ने आपको कहा कि ना डॉक्टर अमजद साकिब इतने अच्छे काम किए हैं, क्यों अपना नाम डुबोने जा रहे हैं आप? देखें याया भाई, मुझे किसी ने नहीं कहा, इसलिए कि मुझे किसी भी अच्छे काम से कोई शख्स रोकता नहीं है। और अगर कोई कहता भी है तो अल्लाह ताला ने इतनी फ़हम और फरासत दी है कि हम समझते हैं कि कौन खुलूस नीयत से, खुलूस दिल से कोई काम कर रहा है। मेरा ख्याल है इस बहस को बजाय मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से कि जैसे आकब ने और राना साहब ने कहा, बज़ाहिर ये लगता है कि ये एक प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हम क्रिकेटर्स क्रिएट कर रहे हैं। यकीन कीजिए मैं इनके साथ इसलिए मिला हूँ कि वी आर क्रिएटिंग लीडर्स, वी आर नर्चरिंग लीडरशिप इन दिस कंट्री। लीडरशिप सिर्फ दरसगाहों से नहीं आती, मस्जिदों, मंबरों, महराब से नहीं आती। मेरे नज़दीक लीडरशिप जो है ना वो खेल के मैदान से भी आती है। तो हम इन बच्चों के लिए ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया, इसमें आपने, मैं तो हैरान हूँ कितनी मेहनत से इन्होंने सुबह 7 बजे से रात को 10:30 बजे तक, जब तक बत्तियाँ ऑफ नहीं होंगी, ये बताया है कि हमने इन्होंने से क्या करना है। इन्होंने नमाज़ पढ़नी है, इन्हें अखलाकियात का एक दर्स मिलना है, इन्होंने नाश्ता करना है, इन्होंने टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है ताकि ज़िंदगी में रोज़गार का बंदोबस्त भी हो, इन्होंने खाना खाना है, इन्होंने आराम करना है, इन्होंने 3 से 4 घंटे तरबियत लेनी है, फिर इन्होंने खाना खाना है, फिर इन्होंने कुछ थोड़ा सा मुतालिया करना है कि ज़िंदगी में लीडर्स कैसे बनते हैं, वो खूबियाँ कहाँ से आती हैं, अच्छा इंसान कौन होता है, तहम्मुल, बर्दाश्त, इसार, कुर्बानी, ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। और फिर इन्होंने सोना है, फिर उन्होंने ख्वाब देखने हैं, और ख्वाब वही नहीं होते जो सोते हुए देखे जाएं, ख्वाब तो फिर वो हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अमजद साकिब साहब, लेकिन आकिब जावेद साहब, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी ईमानदारी, आपके जज्बे और आपके काम करने की सलाहियत पर तो कोई दो राय है ही नहीं। और आप पाकिस्तान के उन, मेरा ख्याल है कि शायद वाहिद क्रिकेटर हैं जो ऑफ सीज़न काम करने पर यकीन रखते हैं। तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो पहली मरतबा कलंदर नहीं कर रहा, लेकिन इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप खिलाड़ी बनाने के साथ कौम को एक बेहतरीन इंसान भी दे रहे हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब मैं पीसीबी के साथ भी मैंने काम किया है, वहाँ पे अफसोस है नहीं देखिए उसमें आप
महदूद हो जाते हैं ना, आपके हाथ कई दफ़ा बांध देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तो आप आतिफ राना के हाथ बांध देते हैं, समीन राना, और आप जो करते हैं आतिफ राना के साथ। 6 हफ्ते के कैंप लग जाते हैं, 2 महीने के कैंप लग जाते हैं। लेकिन जो हमने सीखा है इन 6 सालों में कि एक प्लेयर तब बनता है जब उसको एक तो इन्वायरमेंट चाहिए, उसके साथ साथ अगर आप उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कम से कम 1 साल अपने पास रखें, क्योंकि उसका फिर डाइट आपने कंट्रोल करनी है, ट्रेनिंग आपने करनी है, उसका सोना, उसका रिकवरी, और उसके साथ साथ उसको उसकी जो ग्रूमिंग है, जो ये इनको स्किल भी मिलेगी टेफ्टा के साथ मिलके, ये स्किल्ड भी होंगे, इनको जो डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे कि इनकी प्रॉपर एक तरबियत होगी, तो वो 2 महीने में तो हो नहीं सकती। तो ये कम से कम 1 साल लगता है, जो हमने पास में भी एक्सपीरियंस किया हारिस या दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनकी सूरत में। तो ये मेरा ख्याल है कि लकी, और 1 साल के लिए हमारी भी अब कमिटमेंट है कि हमने इनको इस काबिल करना है कि ये अपने पैरों पे और अब इस मुल्क के लिए और कलंदर्स के लिए इज़्ज़त का बाइस बने इंशाल्लाह। तो आतिफ राना साहब, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह हम्बल तो आप हैं और अखलाक भी आपका बेहतरीन है। अब मैंने आपको स्पॉन्सर को मुतमईन करते हुए देखा है, क्योंकि आप कहते हैं कि यार ये हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा करते हैं तो हम इनको लेट डाउन नहीं करेंगे। लेकिन आज जब डॉक्टर अमजद साकिब साहब आए तो कोई स्पॉन्सर तो नहीं है ये इतने बड़े, लेकिन आपके चेहरे पर जो तमानियत में महसूस कर रहा हूँ, जो इत्मीनान में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि लाहौर कलंदर का एक विज़न है कि क्रेडिबिलिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो अक़ुव्वत के साथ आपको लगता है कि हाथ मिलाकर पार्टनरशिप करके लाहौर कलंदर ने अपना कद बड़ा कर लिया? या भाई नहीं, ऐसे हरगिज़ बात, एक सेंस में देखा जाए तो मेरी ज़ाती तौर पे मेरा कद बढ़ा हुआ, बट मैं ये सारा क्यों करना चाह रहा हूँ? मेरा तो ना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ना मेरा उसमें कोई इस तरह क्रिकेट का इंटरेस्ट है, आपको पता ही है, ना मैं क्रिकेट देखता हूँ उस तरह, ना खेलता हूँ। डॉक्टर अमजद साकिब का इस शोबे में आना, स्पोर्ट्स के शोबे में आना, पाकिस्तान की जीत है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, ठीक है, वो इन अकेले ने दिए, और बाद में इनके साथ लोग मिलते गए। स्पोर्ट्स में अनफॉर्चुनेटली हमारी तवज्जो नहीं है, और कोई भी मुआशरा, कोई दुनिया का मुआशरा स्पोर्ट्स के बगैर नहीं सर्वाइव कर सकता। हमने उस पर तवज्जो नहीं रखी। तो डॉक्टर साहब के आने की मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि इनका जब इधर ध्यान पड़ेगा, तो जिस तरह पॉवर्टी एलिवेशन में जो काम इन्होंने किया कि 10,000 से लेके आज वो 1 अरब 70 जो करोड़ है उसके फंड को मैनेज कर रहे हैं, एक औरत से लेके 50 लाख ख़ानदानों तक पहुंच चुके हैं। सो आप सोचें कि स्पोर्ट्स में तो स्काई इज़ द लिमिट, और डॉक्टर साहब जैसा बंदे का स्पोर्ट्स में आना पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। सो मुझे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान और खूबसूरत होने जा रहा है। भाई आप मुझे इजाज़त दें, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐसे खामखा, ये तो खैर मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, भाई हैं, मेरे ज़िक्र को मिन्हा कर दें। आप आज के इस खूबसूरत लम्हे को एक ख्वाब की ताबीर समझें। हम इमटेरियल हैं, हम इस दुनिया में नहीं होंगे कल, लेकिन ये जो इस वक्त आपकी मौजूदगी में मौजू ज़ेर बहस है। सर, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। ये जो आपने आज कमिटमेंट की इन बच्चों से प्लान 22 के, कि मैं आपको शॉर्ट स्टोरी भी भेजूँगा, मैं महीने में आपके साथ एक बार आके जो है वो बैठक भी लगाऊँगा, तो ये काम तो आप कॉलेज में भी जाके कर सकते थे, ये काम तो आप किसी दरसगाह में भी जाके कर सकते थे, किसी यूनिवर्सिटी में भी कर सकते थे। वाई कलंदर? सर, ये बच्चे, इन जैसे बच्चे और कोई नहीं है। मैं इनके अंदर एक दहकता हुआ आतिश फशां देख रहा हूँ। इनके सीनों में जो पैशन है ना, वो आपको किसी अमीर ख़ानदान के बच्चे में या किसी और जगह नज़र ही नहीं आएगा। सर, ये इश्क और जुनून के मुसाफिर हैं। मैंने देखा है, मैं हज़ारों यूनिवर्सिटियों के बच्चों को मैं मिल चुका हूँ, लेकिन इनके अंदर जो जिसे कहते हैं ना कि बेकरारी है टू प्रूव देमसेल्फ, ये अगर दुरुस्त खतूत पर इनकी तरबियत हो जाए और ये फोकस्ड रहें ज़िंदगी में, तो दे आर द रियल चेंज मेकर्स। अब हमें भी ये
خدا نے الحمدللہ اتنی سمجھ بوجھ تو دے دی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہیرا کون ہے اور پتھر کون ہے. سر یہ ہیرے ہیں اور یہ دونوں لوگ ان ہیروں کو سر ان میں تلاش سے میں ہیرا ہیں. کون ہے اور پتھر کون ہے؟ نہیں یہ دونوں جو ہیں ہیرے یہ ہیں اور یہ دونوں سنگ تراش ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے تو جناب آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی، روحیں رواں ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. عاطف رانا صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر لاہور قلندر اور ڈائریکٹر کرکٹ کوچ لاہور قلندر عاقب جاوید ایک نئے انداز میں کرکٹ کو لے کر پاکستان سنوارنے نکلے ہیں. ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. جو سوچ رہے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی دے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. سید یحییٰ حسینی کو اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ اس دعا، اس امید، اس توقع کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں. اللہ حافظ.